हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब एक घन है और घन के ऊपर एक अर्धगोला को रख दिया जाता है। आगे देखते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो जो अर्धगोला लेंगे वो कितना बड़ा लेंगे, छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कितना बड़ा हम उस घन के ऊपर रख सकते हैं। इस रखने पर जो भी अर्धगोला रखे उसका व्यास क्या होगा इसको बताना है और इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बढ़िया से समझ लेते हैं पहले। तो देखिए ये जो एक ठोस है मेरे पास, एक डब्बा है, ये एक घन के आकार का है, ठीक है। इस घन में एक अर्धगोला को रख दिया जाता है ऊपर से। मान लीजिए ये जो खिलौने का एक टुकड़ा है ये एक अर्धगोला है, एक कटोरी टाइप का है। इसको हम लोग इसके ऊपर इस प्रकार से रख देंगे तो ये हो गया इस प्रकार का एक आकृति, एक ठोस बना है, ठीक है। तो बताना है कि ये जो अर्धगोला है इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो इसका अधिकतम व्यास क्या, ये जो अर्धगोला इससे छोटा भी हम ले सकते थे, बड़ा भी ले सकते थे, लेकिन हमको इस प्रकार से लेना है कि इस अर्धगोला को यहाँ पर रखने पर इसके चारों छोर को ये अर्धगोला छू ले तो इसका जो व्यास होगा वो इस घन का भुजा होगा। तो इस घन का भुजा क्या होगा, इसका व्यास के बराबर होगा। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस जो घन है, ये जो घन है, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसीलिए इस जो अर्धगोले का व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पिछले क्वेश्चन में 1 2 3 में हम लोग क्या किए थे, दोनों ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए थे। तो क्या इस क्वेश्चन में भी वैसा होगा, चलिए देखते हैं। अगर हम इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया, ये भाग तो आ गया, ऊपर से जो भी पार्ट दिख रहा है उसी को हमको जोड़ना है। और ये चारों इसका जो दीवार है इसको भी ले लिए तो इसका वक्र पृष्ठ हो गया और इसका ऊपरी भाग और निचला भाग छूट जाता है। अगर हम दोनों का वक्र पृष्ठ लेते हैं तो ये जो ऊपरी भाग थोड़ा सा कोना कोना में छूटा हुआ है और नीचे का पूरा भाग है वो छूट जाता है। तो क्या करेंगे, इस घन का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, मतलब चारों दीवार ऊपर और नीचे। लेकिन ऊपर में ये जो एक सर्कल, ये जब हम अर्धगोले को यहाँ पे रखते हैं तो ये जितना जगह घेर लेगा उतना जगह तो हमको बाहर से दिखता नहीं है, इसीलिए उस जगह को माइनस करेंगे और वो जगह जो है एक सर्कल का आकृति से कट जाता है। तो एक सर्कल, एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। मतलब इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और उसमें माइनस कर देंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल जो ऊपर से कट जाएगा और इस गोले का इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेके ऐड कर देंगे। तो ये है इस क्वेश्चन के लिए प्रोसेस होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, घन की भुजा, घन का जो भुजा होगा वही इसका अधिक से अधिक व्यास हो सकता है। उससे छोटा तो हो सकता है लेकिन उससे बड़ा अगर लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए घन की भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो चलिए अर्धगोले की त्रिज्या मिल चुका है। अब हमें अर्धगोला, चलिए इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं। इस प्रकार से एक बना हुआ है घन, ठीक है, और इसके ऊपर एक जो है अर्धगोला को रख दिया गया है ऐसा, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल सकते हैं और घन का संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसीलिए ठोस, या क्या नाम दिया गया है, बने ठोस, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने क्या कहा, अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना लेके इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का माइनस हो जाता है, नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे नीचे का भी क्षेत्रफल लेना है और ऊपर में टोटल नहीं लेना है, सर्कल को छोड़ के जितना कोना में पार्ट छोड़ रहा है सबको लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे घन का और उसमें एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। इसीलिए संपूर्ण का घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस, इसको मिटा देंगे यहाँ से, माइनस करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, अब जो ऊपर से हम लोग एक अर्धगोला लगाए हैं उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, यहाँ पे बाद में हम लिख देंगे। तो आगे इसको अब फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर से जो वृत्त पाई आर स्क्वायर होता है उसमें आर कितना हो जाएगा, अर्धगोले का जो आर है वृत्त का भी वही आर होगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये माइनस में होगा, फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 7 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना आर कितना है, तो 7/2, 7/2 गुना 7/2, फिर प्लस 2 इंटू 22/7, 7/2 गुना 7/2। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा 6 इंटू 49 माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें आ रही हैं, इसको हम लोग एक साथ ले लेंगे, 22/7 और 7/2 गुना 7/2 को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से सारा चीज़ बाहर आ गया है और यहाँ से भी सारा चीज़ 2 को छोड़ के 1 - 2 इस प्रकार से आ जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 49 हो जाएगा 394 माइनस, अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 7 कट जाएगा, ये इससे कटेगा 11, तो 11 इंटू 7 77/2 और 1 - 2 यानी कि -1, यानी कि 294 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 77/2 यानी कि 394 प्लस, देखिए यहाँ पे जब 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 आएगा, हमने 394 लिख दिया था। अब 294 प्लस 77/2 यानी कि हो जाएगा 38.5, ऐड करेंगे तो होगा 294 और 38 यानी कि हो गया 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को सबसे, इस क्वेश्चन का मेन पार्ट जो है ये, इसको समझना कि हमें कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट करना है और कौन कौन सा पार्ट लेना है। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट